Okay. Dear students, we'll be talking about picture perception for story writing applied for PPDT and TET. हम लोग बात करेंगे कहानी को किस नज़रिए से देखा जाए ताकि आप स्टोरी राइटिंग जब करते हैं PPDT और TAT में, खासतौर से पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट जो कि स्क्रीनिंग का अंश है, एंड टैट जो कि आगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में देखा जाता है. So it is applicable to both, for the screening in the PPDT and for the further psychological test in TET. So what we are going to teach you today is going to tell you, just direct you. We are here to guide you. We don't want to coach you. We just want you to guide you. Because you have wisdom, you just have to get the right directions to do it. आपके पास एक सोचने की चिंतन क्षमता है और आपको बस दिशा चाहिए. तो मैं वो दिशा का प्रयास करूंगा ताकि आप दिशा के साथ विचार जनन करने में आराम से एक कहानी बना सके. सो लेट्स स्टार्ट. सिलेक्टिंग राइट साइकोलॉजिकल परसेप्शन, सही मनोधारणा का चयन. अब सबसे बड़ी समस्या आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सही मनोधारणा. देखिए, जो चीज गलत सही की परिभाषा नहीं की जा सकती, पर जो चीज जिस वक्त, जिस परिस्थिति, जिस व्यक्ति के साथ उचित हो, उसी को सही माना जाता. आप लोग ने भगवत गीता पढ़ी. अर्जुन रेडी नहीं थे लड़ाई करने के लिए, पर उनको ये कहा गया कि ठीक है, ये भ्राता थे, ये आपके गुरु थे, ये बाकी लोग आपके आदरणीय थे, पर आपने अपना पूरा प्रयास कर लिया. अब समय आ गया कि आप अपने प्रयास को अब दूसरी दिशा से देखें. You're getting the point. There are, what is right and wrong? I want to explain that. There is nothing right and wrong. It is situational. It is as per person and it is as per long thoughts. जब आपके विचार काफी देर तक रह चुके, you have already done a lot of thinking, then you will automatically identify what is right at that point of situation. So now when you learn this art, you automatically get the right direction to write your stories. आप अपनी कहानियां लिखने के सही दिशा में जाए. इसीलिए वो लोग ने स्टोरी राइटिंग टेस्ट पिक्चर दिखाया के करते हैं. क्यों? क्योंकि पिक्चर अलग अलग आती है. अगर आप सोच रखे, इफ यू थॉट दैट आई विल हैव प्री डिफाइंड स्टोरीज एंड आई विल जस्ट गो एंड प्लांट इट, मैं उनको जाके बस वहां लगा दूंगा. अरे वृक्ष प्रत्यारोपण रोपण नहीं करना है वहां पे जाके, बल्कि जाके उसको समझना है मौके पे क्या चाहिए. सो ऑलवेज रिमेंबर, when we say selecting right psychological perception, या हम लोग बोलते सही मनोधारणा चयन, तो आपको एक रूप से सोचना है. You have to think in a way, and that's exactly what I'm going to teach you in this session. So remember that. Now let's start with first thing. We call this positive action picture. नाम इसलिए दे रहे क्योंकि अगर आप लोगों को पैसे, जैसे when you got a pack of cards. कार्ड में कितने प्रकार के रंग होते हैं? 2, लाल और काला. लाल के भी 2 रंग होते हैं, एक होता है हार्ट्स और एक होता है डायमंड. हाँ या ना? यू ऑलवेज हैव 2 टाइप ऑफ. इफ यू हैव टू सेपरेट अ कार्ड, व्हाट यू डू, यू डिवाइड देम, सेपरेट देम ऑन बेसिस ऑफ कलर. देयर आर 2, red and black, but there is also 2 categories in red, that is heart and there is diamond. Similarly in black also you have 2 things, spade and club, हुकुम और चिड़ी. हाँ या ना? इसी तरीके से कभी भी कोई कार्ड को आपको सेपरेट करना है, अपने चिंतन को स्पष्ट करना है, यू हैव टू मेक योर थॉट्स क्लियर. यू गॉट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड बी माय वे टू रिएक्ट. Please take this session very seriously. You will enjoy it, you will understand it, and thereafter you will get the right path. You will learn the right path. Let's talk about it. Now this picture shows a lot of NCC cadets or cadet or soldiers standing, and person has come in motorcycle and talking to the person. Now what do you mean by positive action picture? Positive action माने एक अच्छा काम हो रहा है, कोई लड़ाई बड़ाई तो हो नहीं रही. There is no fighting taking place there. A relevant thing is happening. There is a collection of NCC people. Naturally, they must be doing some good activity, right? So that is why I said positive action picture. Now in positive action picture, what will happen? आप पॉजिटिव सकारात्मक एक्शन किए तो आप एक पॉजिटिव हीरो बना सकते. किसको बनाएंगे? एनसीसी के ऑफिसर बना लीजिए.
आर्मी ऑफिसर जो एनसीसी कैडेट्स को सिखा रहा है उसको बना लीजिए। और उसमें बताया कि वन डे सो एंड सो, मान लीजिए आपने ऑफिसर से शुरू किया, Colonel so and so, Colonel Abrar Ahmed was posted in some place, and then he called all the NCC cadets, and thereafter he told them that they all have to do this activity. He wanted in the activity that every candidate learns this, so he made this part, that part. उन्होंने ये करवाया, वो करवाया। उनकी इच्छा थी कि some of the cadets open up their speaking, तो उसने एक lecturate करवा लिया। He also wanted that they improve their thinking. भाई officers NCC camp क्यों कराते हैं? Why do the officers run an NCC camp? To educate the cadets. So he did this, and this way you can write a complete story. तो अब आपने क्या किया? You've taken a hero, say Colonel Abrar Ahmed, and you have got the whole NCC cadets trained. Is it clear? So now you will say, sir, why should I create Colonel Abrar Ahmed and why not I create Senior Under Officer Rajiv? You can. Who's stopping? You can say this, that Colonel Abrar Ahmed told so and so, or you can just say that Rajiv was, as a Senior Under Officer, was told to help the cadets to open up the speaking as well as do this activity. He made sure that everybody learn. बोल सकते हैं? तो आपकी एक अच्छी स्टोरी बन गई। अब आपने कहानी में क्या किया? अच्छा, एक और चीज मैं हमेशा कहता हूं, while writing a story, ये तस्वीर आपको एनसीसी कैडेट पे ले जा रही है या आर्मी पे ले जा रही है। आपकी इच्छा है आर्मी के ऊपर लिखने की, तो आप आर्मी पे भी लिख सकते हैं। आप लिखा सकते हैं कि पूरी ट्रूप्स को बोला गया एक जगह अटैक करना है, उन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया, कर सकते हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ थॉट। बट पॉजिटिव एक्शन पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर को देखो, इसमें कोई ऊट पटांग तो हो नहीं रहा, तो ये पॉजिटिव एक्शन है। इसी में एक उचित हीरो बनाओ। When you see that the picture is looking like positive and you've created a relevant hero, and thereafter you can get the activity done. Is it clear? So this is for positive action picture. Understood, everyone? Okay. Now we go down to the next one. What is this positive situation picture? I tried to demarcate. Now what do you mean by positive situation picture? In this, there is a person received an award. उसको एक इनाम मिला। मैंने हमेशा बताया था कि जब पॉजिटिव चीजें होती हैं, एंडिंग में अवार्ड है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बैक फ्लैश स्टोरी बना सकते हो। बैक फ्लैश मीन्स देयर वाज अ बॉय, ही वर्कड हार्ड, उसने ऐसे ऐसे मेहनत की, एंड देन ही गॉट दिस अवार्ड। देयर वाज अ बॉय, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड वेरी वेल, ही वाज वेरी गुड इन दिस, एंड फाइनली ही अचीव्ड। यस, लिख सकते हो। अब इस तस्वीर में एक और खास बात है, अगर आपने कोई चीज में इनाम पाया, इफ यू हैव पिक्ड अप, you can write your story, because here you have the freedom to imagine, and you should. After all, it is a psychology test. ये creative test आपको नासा का साइंटिस्ट इसको नहीं बनाना है। You have to write something which is related to your day-to-day life. तो अगर आपने कहीं पे अवार्ड पाया है, you can go by that. Is it clear? We are going. Understood? Not understood? तो positive situation picture में आप you can write a story where you have thought of a situation and you can write. So this way you are, now what have you done? In that you saw positive action means normal thing is happening, but it's all positive. Fine. Why can't that be positive? See, for your imagination, for your clarity in imagination, आपके सोचने की परिवेश को, आपके सोचने के तरीके को परिभाषित करने के लिए मैंने छोटे छोटे उसके अंश बनाए। आप पॉजिटिव एक्शन सिचुएशन को भी एक तरीके से देख सकते हैं, चाहें तो इसको अलग अलग देख सकते हैं। सिचुएशन में ये है कि इसने कुछ हासिल कर लिया, तो आपकी कहानी हासिल पे बन सकती है। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? ओके, सो यू कैन राइट अ स्टोरी इन द बैक फ्लैश और अपने अचीवमेंट को इस तरीके से उजागर कर सकते। नाउ वी कम डाउन टू नेगेटिव एक्शन पिक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एक्शन पिक्चर? इस नेगेटिव एक्शन पिक्चर में खास बात क्या है कि एक व्यक्ति को कोई जन दंड दे रहा है, राइट? अब ये बताइए, क्या आप अपना हीरो को बनाएंगे कि जो दंड दे रहा है? नहीं। यू वुड नॉट लाइक टू क्रिएट अ हीरो हु इज डूइंग दिस ब्रूटल एक्ट, यू वुडंट लाइक इट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दिस नेगेटिव एक्शन पिक्चर? यू आर गोइंग टू टेक अ सोशल सिचुएशन whichever you have seen. You have seen that drug addicts, liquor addicts, all these people, they tend to do all this. So what you can do, you can create a character from outside also. Social worker बना लो, एक administrative officer बना लो,
that there was an administrative officer and then he sorted out this problem, you can write a story. Of course, this kind of fight is not happening in your family and you are not written it. It's okay. So got the point? Yes or no? So this is negative action picture. तो इसमें भी आप तस्वीर से कोरिलेट भी कर रहे हो और सेंसिबल स्टोरी बना रहे हो. अब नाउ हीरो आपका रेलेवेंट है. कौन है? जो परिस्थिति को निवारण कर सकता है. डी एडिक्शन कैंप चलाता है, कोई सोशल वर्क है, उस पर बना सकता. नेक्स्ट वी कम डाउन टू दी नेक्स्ट स्टोरी इज नेगेटिव सिचुएशन पिक्चर. कई बार हम लोग को परिस्थितियां बैड मिलती. व्हेन वी हैव टफ सर्कमस्टांसेस दैट अ पर्सन इज गॉन, देयर इज नो वैकेंसी. सो नाउ इन दिस सिचुएशन अगर आपके पास आएगी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू गोइंग टू कीप होप, यू गोइंग टू वर्क हार्ड. सो सिमिलरली इफ अ बॉय गोज टू अ प्लेस where he does not get a job, अगर उसको नौकरी नहीं मिली, तो what will he do? He will realize what he has to do, और उसने कोई पार्ट टाइम कर लिया या जम के कंप्यूटर्स में, एआई में, न्यू कोर्सेज में अपने आप को अच्छा किया ताकि और अपॉर्चुनिटीज की तरह वर्क करे. तब तक कोई पार्ट टाइम काम कर लिया, फाइनली उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो गई तो ही इज गॉट अ जॉब. यू कैन राइट दैट. सो हताश होने की सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए. Now you as an officer or tomorrow should be always positive and hopeful. Same thing it has been done. तो नेगेटिव सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? एक तस्वीर में निराशा नहीं, सकारात्मक दिखा. और अगर आप चाहो तो अपनी कहानी भी दिखा सकते हो, जैसे आपका ऑल्टरनेटिव कैरियर के बारे में भी बात कर सकते हो. इज इट क्लियर? जस्ट एन आइडिया. न्यूट्रल एक्शन एंड सिचुएशन पिक्चर. न्यूट्रल एक्शन सिचुएशन पिक्चर बड़ी अच्छी. इसमें आपको मिलता है मौका अपनी कहानी लिखने. आपको कभी चिट्ठी मिली कोई सूचना की, लिख सकते हो. What you did, what you learned and what you acted, you can write on that. अब वो मिस्टर शर्मा लिखा है, ओके मिस्टर शर्मा है, बट सिचुएशन तो आपकी हो सकती है. आपको कभी स्कॉलरशिप मिली हो एनटीएससी में, या आपको एक मौका मिला हो यहाँ जाने का, आप वो कहानी लिखना चाहते हो, लिख सकते हो. न्यूट्रल क्या करता है? इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म, इट अपॉर्चुनिटी टू राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में कुछ कहानी लिख दो जो तुम्हारे अच्छे अनुभव है, ताकि मनोवैज्ञानिक रूप में आप अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सको. इफ यू राइट गुड स्टोरीज फ्रॉम आउटसाइड एंड नन ऑफ द स्टोरीज मैच योर पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ PIQ और इन टर्म्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस, देन अनफॉर्चुनेटली यू मे नॉट क्लियर द SSB बिकॉज यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ. सो एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिल को खोलें. और न्यूट्रल एक्शन एंड सिचुएशन पिक्चर में बहुत अच्छा मौका होता है अपनी कहानियाँ, अपने अनुभव की कहानियाँ, अपनी अच्छी सीख, अपने सकारात्मक सोच. यू नो व्हेन यू वेंट थ्रू गुड एक्सपीरियंस, योर पॉजिटिविटी, व्हाट यू एक्सपीरियंस, यू कैन राइट. नाउ वी कम डाउन टू प्री डिफाइंड पिक्चर. नाउ व्हाट इज प्री डिफाइंड पिक्चर? प्री डिफाइंड पिक्चर डज नॉट अलाउ यू टू मच ऑफ फ्रीडम. इट अलाउज यू to look at the picture and write according to the picture. These persons are working on a track, so you cannot write a story from any place. You will have to create a railway authority, you will have to create somebody who's getting the thing done. You will have to write that. आपको वहीं से एक पात्र लेना होगा. Once there was a railway officer, he realized this problem, so he did this. जो भी आपको लिखना है उसमें systematically imagine. ये तस्वीर क्यों दी जाती है? They want to check your adaptability level. कि आपको तस्वीर अगर कोई भी परिस्थिति दी जाए तो क्या उसमें अपने आप को ढाल पाते हैं, क्या अपने आप को सोच लेते हैं. That's exactly why they give you. They give you to check your adaptability. Are you able to adapt yourself to that? That's it. Now we come down to vague kind of picture. Vague is where nothing is much clear. Here logic comes into play. जब वेग अस्पष्ट होता है तब आपका तर्क शुरू होता है. तर्क माने आपकी बुद्धि को, परिस्थिति को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है. यह अक्सर PPDT में होता है और अक्सर नॉर्मल बीच में भी एक पिक्चर में होता है. इसमें क्लियर नहीं होती सर्कमस्टांसेस. आपको सर्कमस्टांसेस को इमेजिन करना पड़ता है और ज्यादा. सो हियर अ पर्सन इज लुकिंग, नॉट क्लियर व्हाट इज ही डूइंग, बट लॉजिक बोलती है कि आई थिंक इज वॉकिंग इन अ स्टॉर्म और इज वॉकिंग इन हेवी रेन, ही इज हैविंग. अब इसमें से कुछ लोग ने उसको नेगेटिव ले लिया, दुख, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता. बट वेग में यू कैन से दैट देयर वाज अ हेवी स्टॉर्म और सो एंड सो व्यक्ति को जाना जरूरी था. उसने रियलाइज किया, वो चाहो तुम उसको डॉक्टर बना लो,
चाहो तुम उसको कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना लो, जैसा कि तुम लोग ने अपने भूतकाल में किया हो. इफ यू हैव डन इट इन योर पास्ट, you can make him a responsible person. Then what he does is, in spite of rain, he goes out and get the thing done. So here again, vagueness में आपने एक logic लगाई. It is raining heavily and you have made it. Is it clear? So vague में बहुत सारे other points आएंगे. Now we come down to blank picture. Now blank picture is the last picture which you generally get in the thematic perception test, story test. इसमें क्या होता है? There is nothing there. So you are given the freedom to imagine. अब freedom to imagine में दो तीन चीजें होती हैं. You may have done something really good in your past, right? If you must have done something on your system of, where you must have written something on, you must have achieved some achievement, or you must have worked as a team and got the achievement for the team, or you must have really done something with good innovative thought, with some good resourceful style. कोई भी जुगाड़ से, कोई अच्छी बुद्धि से और मिल के सबके साथ, इस प्रकार की कोई अच्छी कहानी अगर आपके मन में सजीव है, आपके अनुभव की है, आप लिखना चाहते लिख सकते. प्लस आपकी 11 कहानी तक लय बनी हुई है, उससे भी जुड़ी हुई कोई और कहानी आपके मन में आते वो भी लिख सकते. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 11 कहानी तक तो एक सामान्य कहानी लिखते हैं, 12 कहानी बड़ी पराकाष्ठा से भरपूर भर देते. They write an ultra story in the blank. This is a fatal error. It shows that you are cheating with the thought process. So don't go into the hyperbole of a story. Like for example, in 11 stories you have been writing 100 odd words, and now in blank picture you have written 160 words. So why are you doing it? Because you pre-planned the story. You don't have to do that. You have to think on the spot, be confident, write your story. Whatever you want. Even if you are pre-planned, then also that story should be limited and it should be in a flow of the 11 stories which have been shown to you. So आप इस प्रकार से अपनी blank picture लिख सकते. Of course, we will have more detailed session of teaching you. Now, there is something which is very important while you learn all this. It is, you have to go into the depth. We have already created an app to help you to go into your psychological depth and identify the strength, the power which you hold. आपके अंदर विचार को जन्म करने की, विचार को सही रखने की बहुत तगड़ी क्षमता है. You've got a lot of power, but you have not explored it and you have not become. It is very good if you go into that complete thing. You want to do it. It will help you. God bless you. And I'm sure you can join our app. I've already written it and hope you learn from it. Thank you very much. Jai Hind.